उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल पर मां की रसोई का उद्घाटन किया, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ते में भरपेट भोजन मिल सकेगा। यह योजना खास तौर पर महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं, साधुओं और गरीबों के लिए शुरू की गई है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के भोजन कर सकें। इस योजना के तहत एक थाली में भरपेट भोजन सिर्फ 9 रुपये में मिलेगा। मां की रसोई का उद्देश्य समाज के हर तबके के लोगों को, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सस्ते और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रसोई का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह पहल यूपी सरकार की ओर से गरीबों और बेसहारा लोगों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह रसोई कुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित की गई है, ताकि श्रद्धालु और साधु संतों को खाना खाने में कोई कठिनाई न हो। मां की रसोई में 9 रुपये की थाली में श्रद्धालुओं को भरपेट और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इस थाली में विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट और पौष्टिक वस्तुएं शामिल होंगी, जो विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को पोषण की कमी न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के दौरान कहा, हमारा उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को केवल भोजन देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक तरीके से भोजन उपलब्ध कराना है। मां की रसोई के जरिए हम समाज के हर वर्ग तक सस्ती और गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल राज्य सरकार के समाज कल्याण और गरीबों की भलाई के प्रति संकल्प का हिस्सा है। महाकुंभ एक विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों लोग हर साल पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। इस दौरान दूर दराज से लोग आते हैं, जिनमें कई ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। ऐसे में मां की रसोई की पहल उनकी मदद करेगी। यह रसोई उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें खाना खाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मां की रसोई के माध्यम से सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि अगर यह पहल सफल रहती है, तो इसे उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी शुरू किया जा सकता है। आने वाले समय में इस योजना को और व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे राज्य भर में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन की सुलभता बढ़ सके।